बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल इन उर्दू लैंग्वेज MS वर्ड टूल के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हम इन ट्यूटोरियल में बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड टूल के हवाले से। उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए एफिशिएंट और बेहतरीन डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर, पिछले लेसन में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेसन में हमने डिस्कस किया था पैराग्राफ के हवाले से, और पैराग्राफ में हमने बुलेट्स, उसके बाद डबरिंग, उसके बाद मल्टीपल लिस्ट, और उसके बाद हमने डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, और उसके बाद सॉर्टिंग के हवाले से डिस्कशन की थी। आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ की अलाइनमेंट के हवाले से। सबसे पहले व्यूअर्स मेरी बात वाज़ेह करता चलो कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह रखना चाह रहे हैं, किस साइड पर आप उस पैराग्राफ को रिकमेंड करते हैं कि वो उस साइड से शुरू हो। तो व्यूअर, इसको अलाइनमेंट कहते हैं। हमारे पास एक से ज़्यादा तरह के अलाइनमेंट यहाँ मौजूद है। सबसे पहले अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट मौजूद है, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट मौजूद है, उसके बाद आप अगर देख सकें तो राइट अलाइनमेंट मौजूद है, उसके बाद जस्टिफाई अलाइनमेंट मौजूद है। ये सब को हम फर्दर देखेंगे कि ये अलाइनमेंट किस तरह काम करती है और इनसे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहले जिस पैराग्राफ, ये सारे पैराग्राफ के फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ, और इसी तरह आगे तीसरा पैराग्राफ, और इस तरह पैराग्राफ एक से ज़्यादा इस पेज के अंदर मौजूद है। व्यूअर, अगर हम पहले पैराग्राफ पर अलाइनमेंट सेट करना चाह रहे हैं तो इसको आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद पहले से बाय डिफ़ॉल्ट इस पर अलाइनमेंट लेफ्ट मौजूद है, अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट मौजूद है, और मैं एक बार फिर करता हूँ तो देखिए आपकी अलाइनमेंट लेफ्ट मौजूद, लेफ्ट आपको नज़र आ रही है। यहाँ से मैं जस्टिफाई खत्म कर देता हूँ। अलाइनमेंट लेफ्ट, आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट लेफ्ट में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट होगा ये लेफ्ट साइड से, इस तरह लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट बिल्कुल बराबर होगा, इक्वल होगा, जबकि राइट साइड से उसकी इक्वलिटी नहीं होगी। वो राइट साइड से आगे पीछे हो सकता है, जबकि लेफ्ट साइड से जब अलाइनमेंट लेफ्ट रखेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल आपको नजर आएगा। इसी तरह इसी टेक्स्ट पैराग्राफ को अगर हम अलाइनमेंट राइट करें तो आप मजीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। जब मैं अलाइनमेंट राइट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट आपका राइट साइड से इक्वल नजर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है, एक सीक्वेंस में नजर आ रहा है, जबकि आपका टेक्स्ट राइट लेफ्ट साइड से वो तरतीब उस तरह से आपको नजर नहीं आ रही है। तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट आप समझ चुके होंगे कि अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट क्या है। अब ऊपर इंग्लिश टेक्स्ट में आप अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करते हैं। ज़रूरत के तहत हम पिक्चर को अलाइनमेंट राइट या किसी खास पोर्शन को टेक्स्ट बॉक्स वगैरह को हम अलाइनमेंट राइट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी, अगली पैराग्राफ की अगली प्रॉपर्टी जो है, जो हमने अभी डिस्कस नहीं की है, अब राइट और लेफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। सेंटर में हमने प्रॉपर्टी छोड़ी है, सेंटर अलाइनमेंट सेंटर। इसका मतलब ये है कि आपका टेक्स्ट सेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब ये है कि आपका राइट और लेफ्ट से जो स्पेसिस बचती है वो सारी की सारी सेंटर में एडजस्ट होगी। इसे एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो फिर ये चीज़ मजीद वाज़ेह हो जाएगी। व्यूअर, अगर आप देख सकें तो अलाइनमेंट सेंट्रलाइज जब हमने आप इसको टेक्स्ट को किया तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट सेंट्रलाइज हो गया। यानी दो उसने राइट पे जगह ली है, दो जो टेक्स्ट बचा है, दो उसने राइट पे जगह ली है, दो लेफ्ट पे ली है, उसने बिल्कुल एक सेंटर में जगह ली है, तो ये अलाइनमेंट सेंट्रलाइज है। उसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पर, पैराग्राफ की अगली प्रॉपर्टी पर जस्टिफाई प्रॉपर्टी, ये एक और प्रॉपर्टी है और ऊपर ये इस्तेमाल करनी चाहिए, रिकमेंड करता हूँ मैं आपको। इससे क्या होता है, अप्लाई करके देख लेते हैं। इससे ये होता है कि आपका टेक्स्ट राइट और लेफ्ट दोनों साइड से इक्वल हो जाता है और एक खूबसूरत लेआउट के साथ आपको नजर आता है। अगर आप देख सके तो आपका टेक्स्ट इस तरफ से भी इक्वल है और इस तरफ से भी तकरीबन इक्वल है। तो ये जस्टिफाई से ये बात होती है कि जब आप जस्टिफाई को अप्लाई करते हैं, ये देखिए जस्टिफाई इम्प्लीमेंट है, जब इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसके बाद अगर व्यूअर हम बात करें, उसके बाद आगे हम बात करें तो आप इस तरह पूरे पैराग्राफ पर ये अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस सारे अलाइनमेंट को सेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद जो आपने अप्लाई करनी है यहाँ से प्रॉपर्टी अलाइनमेंट के हवाले से वो सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए आप पूरे डॉक्यूमेंट पर, पूरे पेज पर ये आपकी अलाइनमेंट सेट हो गई है। व्यूअर, इस तरह आप अपने टेक्स्ट पर ये अलाइनमेंट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। हमने बात की है व्यूअर, अभी तक जो बात की है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट के हवाले से बात कर ली है, हमने अलाइनमेंट टेक्स्ट सेंटर के हवाले से बात कर लिया है, उसके बाद हमने अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट के हवाले से बात कर ली है, जस्टिफाई के हवाले से बात कर ली है, और उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं लाइन स्पेसिंग के हवाले से। लाइन स्पेसिंग क्या है व्यूअर, हमारी दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्पेस बोलते हैं, और इसको हम लाइन स्पेस बोलते हैं। यानी दो लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको हम स्पेस बोलते हैं। ये स्पेस एक खास हद से बाय डिफॉल्ट सेट होती है, और अगर आप
आप चाहते हैं कि अपनी मर्जी से आप इसे सेट कर सके तो ये भी पॉसिबल है। इसको हम किस तरह करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट की मैं लॉयर स्पेसिंग चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं लॉयर स्पेसिस पर जाऊँगा और यहाँ से बहुत सारी आप देख सकते हैं सेटिंग मौजूद है कि आप किस तरह लॉयर स्पेसिंग, किस तरह की लॉयर स्पेसिंग आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल 3.0 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह लॉयर के दरमियान 3.0 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर आ गया है। इस तरह मैं अगर 1 करूँगा तो मजीद कम हो जाएगा। तो इस तरह आप लॉयर स्पेसिंग भी सेट कर सकते हैं, इसे रिमूव भी कर सकते हैं और आफ्टर बिफोर भी लगा सकते हैं। इस तरह आप इसकी लॉयर स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। व्यूअर, अगर उसके बाद मैं आपको बता सकूँ, लॉयर स्पेसिंग के फौरन बाद जो है वो आती है शेडिंग। शेडिंग का मतलब ये होता है कि आपके जो पैराग्राफ है इसके पीछे अगर कोई शेडिंग रखना चाह रहे हैं, कोई बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, तो आप शेडिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए ये कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको शेडिंग देना चाह रहा हूँ, मैंने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और जाकर शेडिंग पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको इस तरह की शेडिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे एक शेडिंग नजर आ रही है, एक शेडो सा नजर आ रहा है, कलर रिजल्ट नजर आ रहा है। इसको हम शेडिंग बोलते हैं। व्यूअर, इससे आगे अगर मैं बता सकूँ तो आगे बर्डर्स है। बर्डर्स भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये हेडिंग जो है ऊपर मौजूद, इसको मैं बर्डर लगाना चाह रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं इस जो भी ये बर्डर की पूरी लिस्ट है, कोई भी एक बर्डर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आउटसाइड बर्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि आपके टेक्स्ट पर आउटसाइड बर्डर इम्प्लीमेंट हो गई है। उसके नीचे जो पैराग्राफ है उस पर मैंने शेडिंग अप्लाई की थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर भी बर्डर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं एक बार फिर आउटसाइड बर्डर पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बर्डर इम्प्लीमेंट हो रही है। इस तरह अगर आप लास्ट पैराग्राफ पर बर्डर लगाना चाहते हैं या लास्ट पैराग्राफ पर आप बर्डर लगाना चाह रहे हैं तो जस्ट यहाँ जाकर क्लिक करके मैं ये चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ के बॉटम पे बर्डर लगे। जस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको एक लाइन नजर आ रही है नीचे, ये बॉटम बर्डर इस पर लगी है। इसी तरह आप टॉप बर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह हमने आज के लेसन में, आज के सबक में इस पैराग्राफ की शेडिंग के हवाले से बात की, लेफ्ट राइट पैराग्राफ के हवाले से बात की और इंशाअल्लाह हम आगे मजीद जब चलेंगे तो आगे स्टाइल्स के हवाले से बात करेंगे। स्टाइल्स के बाद हम आगे जितने भी आपके मेन्यू बार में से मेन्यूज आते जाएंगे हम उन पर डिटेल से बात करते जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आज के लेसन से मुताल्लिक़ किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोरम आपके लिए मौजूद है। आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.jkacademy.net पर जाकर अपना क्वेश्चन वहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। उसके अलावा www.jkacademy.net वेबसाइट को विजिट कीजिए। यहाँ इसके अलावा भी आपको बहुत सारी बुक्स, CS एंड IT से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स, इसके अलावा जर्नल, बहुत सारी जर्नल बुक्स आपको अवेलेबल है और भी बहुत सारी मुतल्लिक़ा चीज़ें जो स्टूडेंट की लिए ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप www.jkacademy.net को विजिट किया कीजिए और वहाँ पर अपनी आरा से भी हमें ज़रूर आगाह किया कीजिए। तो करूँगा कि आपको हमारा आज का सबक पसंद आया होगा, उसकी समझ आई होगी। अगले सबक तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।